प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मूल अधिकारों के बारे में कुछ आर्टिकल देख चुके थे। उसमें हमने आर्टिकल 12 देखा था, आर्टिकल 13 देखा था, आर्टिकल 14 देखा था, आर्टिकल 15 देखा था। 14 में था कि विधि के समझ समता, 15 में था कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में था लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। आर्टिकल 20 में कह रहा है कि जब किसी भी व्यक्ति पर कोई भी अभियोग लगाया जाएगा तो उस व्यक्ति के पास भी कुछ अधिकार होंगे। उसमें 3 तरह के अधिकार बताए गए। उसमें कहा गया कि सजा अपराध के समय के कानून के हिसाब से होगी, एक गलती की, दूसरा है कि एक गलती की एक सजा, और तीसरा है कि उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये था आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 21 का शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 22 में बताया गया है जब किसी भी व्यक्ति कोई कोई व्यक्ति जैसे कोई अपराध कर दिया है, जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके पास भी कुछ अधिकार होंगे। उसमें भी 3 तरह के अधिकार बताए गए। उसमें ये बताया गया कि पहला कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, दूसरा उसे वकील करने का अधिकार है, वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है, तीसरे में बताया गया कि उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें यात्रा के समय के छोड़ कर दिया गया कि जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने ले जाने में जितना समय लगेगा उस समय के छोड़कर 24 घंटे में उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब हम आज देखेंगे अगला आर्टिकल। तो उसमें हम लोग देख चुके कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। अब हम आगे देखेंगे सोफड़ के विरुद्ध अधिकार। हमारा अगला मूल अधिकार क्या है? सोफड़ के विरुद्ध अधिकार। अब ये जो सोफड़ के विरुद्ध अधिकार है, इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, 2 आर्टिकलों में ये अधिकार दिए गए। अब हम यहाँ जान लेते हैं सोफड़ आखिर क्या है। तो सोफड़ शब्द जो है अपने आप में बड़ा पेचीदा है। सोफड़ मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के बिना अगर आप कोई काम करा ले रहे हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति का आप क्या कर रहे हैं? सोफड़ कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति का काम करने का मन नहीं है और आप काम जबरदस्ती करा ले रहे हैं तो उस व्यक्ति का क्या कर रहे हैं? आप फोफड़ कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे पूंजीपति जो हो जाता है मजदूरों का फोफड़ करता है, सामंत जो होता है किसानों का फोफड़ करता है। तो उसी फोफड़ को रोकने के लिए ही हमारे संविधान में फोफड़ के विरुद्ध अधिकार दिए गए। इसमें 2 आर्टिकलों में बताया गया है। अब हम एक एक करके देखेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में क्या बताया गया। तो आर्टिकल 23 में हम देखेंगे कुछ बातें बताई गई। इसमें ये कहा गया है कि बलात् श्रम, पहला क्या रोक दिया गया? बलात् श्रम। बलात् श्रम कहने से मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना। उस व्यक्ति का अगर काम करने का मन नहीं है फिर भी उस व्यक्ति से काम करवाना क्या कहलाता है? बलात् श्रम। तो बलात् श्रम पर रोक लगा दी गई। किस आर्टिकल के तहत रोक लगा दी गई है बलात् श्रम पर? आर्टिकल 23 के तहत बलात् श्रम पर रोक लगा दी गई। किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। और बलात् श्रम हो गया। और देखेंगे कि आप बेगारी, दूसरा क्या है? बेगारी। बेगारी पर रोक लगा दिए गए। ये बेगारी क्या है? बेगारी मतलब हो गया ये कि जैसे किसी व्यक्ति से काम करा ले रहे हैं लेकिन काम के बदले उसे जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा उसे नहीं दे रहे हैं। उचित मजदूरी से कम कीमत पर काम कराना ही क्या कहलाता है? बेगारी कहलाती है। उचित मजदूरी से कम कीमत पर काम कराना ही क्या कहलाती है? बेगारी कहलाती है। तो हम देखेंगे कि बेगारी को भी रोक दिए गए। कम कीमत पर काम कराना या तो उसे बिल्कुल भी मजदूरी न देना क्या कहलाता है? बेगारी। बेगारी पर रोक लगा दिए गए। अब हम तीसरा देखेंगे। बलात्श्रम पर पहला रोक लगा दिए गए, दूसरा बेगारी पर रोक लगा दिए गए, तीसरा रोक लगाए मानव दुर्व्यापार पर। मानव दुर्व्यापार पर रोक लगा दिए गए कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता। व्यापार किसका होता है? व्यापार तो वस्तुओं का होता है। क्या मानव का व्यापार हो सकता है? ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मानव का होगा तो सिर्फ दुर्व्यापार होगा, गलत इरादे से मानव का व्यापार हो सकता है। तो मानव दुर्व्यापार को रोक लगा दी है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 के तहत। अब मानव दुर्व्यापार में क्या क्या चीजें आ जाती है? इसमें बताया गया कि इसमें आ जाती है वेश्यावृत्ति। इसमें वेश्यावृत्ति आ जाती है।
वेश्यावृत्ति आ जाती है। इसमें आ जाती है देवदासी प्रथा। पहले देवदासी प्रथा पाई जाती है। इसमें क्या होता था, अविवाहित महिलाएं मंदिरों में रहा करती थी, इसे ही देवदासी प्रथा कहा जाता था। अविवाहित महिलाओं को मंदिरों में रहना पड़ता था। देवदासी प्रथा पर रोक लगा दिए गए, वेश्यावृत्ति पर रोक लगाया गया। तीसरा जो है मानव अंगों का दुर्व्यापार। मानव अंगों का दुर्व्यापार पर भी रोक लगा दिए गए। मानव अंगों, आप जान रहे हैं कि मानव के अंगों को भी बेचा खरीदा जाता है। ऐसे सुने होंगे कि किडनी को बेचा खरीदा जाता है, किसी और मानव अंग को बेचा खरीदा जाता है। तो इन सब चीजों पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 23 के तहत। तो आर्टिकल 23 यही कहता है कि बलात्श्रम पर रोक लगा दिए गए। किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना ही बलात्श्रम कहलाता है। बलात्श्रम कोई नहीं करवा सकता। बेगारी, बेगारी हो गया कि उससे उचित मजदूरी ना देना, किसी व्यक्ति से काम करवा लेना, उचित मजदूरी न देना, या काम करवा लेना और काम के बदले उससे बिल्कुल भी पैसा न देना, बेगारी कहलाता है। तो बेगारी पर रोक लगा दी गई। मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाई गई। मानव दुर्व्यापार में क्या कहा गया, वेश्यावृत्ति आ गई। इसमें वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई गई, देवदासी प्रथा पर रोक लगाई गई, मानवीय अंगों का दुर्व्यापार पर भी रोक लगा दी गई। ये कहता है हमारा आर्टिकल 23, आर्टिकल 23। अब हम अगला आर्टिकल देखेंगे कि आर्टिकल 24 क्या कर रहा है। आर्टिकल 24 जो है ये कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, आर्टिकल 24 क्या कर रहा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहाँ नहीं लगाया जाएगा। इसमें ये कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, खान में नहीं लगाया जाएगा, और खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। क्या कह रहा है आर्टिकल 24 कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, उन्हें खानों में नहीं लगाया जाएगा, खदानों में नहीं लगाया जाएगा, जोखिम भरे कार्यों में उन्हें नहीं लगाया जाए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, उन बच्चों का पोषण हो सकता है। कारखानों में नहीं लगाया, जैसे कहीं पर अगर लोहा बनाने का कारखाना है, क्या वहां लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। खान, कोयले की खान है, लोहे की खान है, उन खानों में लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। खतरनाक उद्योग, जैसे कहीं अगर पटाखा बन रहा है तो क्या वहां लगाया जा सकता है, नहीं। कहीं कोई केमिकल बन रहा है, लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। तो आप देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी उन बच्चों का पोषण न कर पाए। आप इसके पहले वाले आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार देखे थे, आर्टिकल 21 का, उसमें देखिए क्या कहा गया था। उसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा, विद्यालय भेजा जाएगा। आर्टिकल 21 का और आर्टिकल 24 को साथ मिलाकर आप पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजा जाएगा, और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खानों, खदानों, जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ताकि उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो सके। तो इस प्रकार हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति का पोषण न हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी राज्य के द्वारा, इसके लिए उचित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 23 और 24 में। ये हमारा रहा एक मूल अधिकार, पोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। धन्यवाद।